अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज एक बार फिर से मैं आपके सामने क्लास सेवन्थ के लिए जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ तो वो क्लास सेवन्थ के लिए है। तो इसमें हम रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन जो इसका मैकेनिज़्म होता है और इसके साथ फिर चूँकि ब्रीदिंग भी आ जाएगी, तो रेस्पिरेशन को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें सबसे पहले ब्रीदिंग के बारे में समझना होगा कि ब्रीदिंग क्या होती है। ब्रीदिंग सिंपल एक प्रोसेस होता है, क्योंकि जो गैस हम अंदर लेते हैं जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, तो एयर में से ऑक्सीजन हम यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो कुछ भी हम लेते हैं ग़िज़ा तो उसकी ऑक्सीडेशन हो। तो इस तरह हम कहेंगे कि जो ऑक्सीजन हम अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं और उसके बाद वहाँ से फाइनल तो वहाँ से बाहर आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम इस प्रोसेस को ब्रीदिंग कहते हैं। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कॉल्ड ब्रीदिंग। या सिंपली हम कह सकते हैं इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटटेक और गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कॉल्ड ब्रीदिंग। तो एक्चुअली जो ब्रीदिंग इसकी क्या ज़रूरत है हमारे जिस्म में, ये एक इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है जिसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी को हर वक्त ज़रूरत होती है एनर्जी की। यानी अगर हम खाना खाएं, हम सो जाएं, हमें कहीं जाना हो, हमें देखना हो, कोई भी काम, यानी जब तक हम ज़िंदा हैं तब तक हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये सारी एनर्जी हमारी बॉडी को कहाँ से अवेलेबल होती है? इसी फूड से। लेकिन जब तक न हमारे इस फूड के साथ ऑक्सीजन मिल जाए तब तक वो एनर्जी रिलीज़ नहीं हो सकती। हाँ, इसका एक और एक टाइप भी है, वो हम बाद में पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन के बगैर भी ऐसा हो सकता है। लेकिन इन जनरल मैं आपको कहूँ कि जिस तरह से जो मेन प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में, तो उसमें हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। यानी ऑक्सीजन की ही ज़रूरत पड़ती है और हम इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी मैं सिंपल इसकी डेफिनेशन पे आ जाऊँगा तो मैं कहूँगा कि ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारा फूड जो हमारी सेल्स में मौजूद होता है तो उस फूड के साथ रिएक्ट होता है। यानी वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन हमारे फूड के साथ जो हमारी बॉडी के अंदर होता है उसके साथ रिएक्ट करता है, उसके साथ मिल जाता है और वहाँ से वापस यानी वहाँ से जो आउटपुट होता है उसमें एनर्जी रिलीज़ होती है। और भी कुछ चीज़ें होती हैं लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा कि एनर्जी रिलीज़ होती है। तो एक सिंपल डेफिनेशन मैं दूंगा आपको इसके लिए। वी कैन से दैट दिस रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ breakdown of food in the cell with the release of energy is called cellular respiration। तो इस तरह से जब हम रेस्पिरेशन की एक जो रिएक्शन होती है तो इसमें सिंपली जो हमारी बॉडी में फूड मौजूद होता है ग्लूकोज की फॉर्म में, और ये ग्लूकोज जो होता है इसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन होकर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और एनर्जी रिलीज़ होती है। कार्बन डाइऑक्साइड सिंपली, क्योंकि हमें सबको पता है कि जब कभी भी हम ब्रीथ करते हैं तो उस वक्त हम कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से निकालते हैं और इसके साथ वाटर वेपर्स भी निकलते हैं, क्योंकि वाटर वेपर्स
तो हम सबको पता है अगर हम कोई ठंडी चीज़ ले लें तो उसके फिर हम अपनी सांसें छोड़ें उसके साथ, उसके करीब, तो आप देखोगे कि वहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं। तो एक सिंपल प्रोसेस, एक सिंपल तरीका है ये जानने का कि हमारी बॉडी में वाटर वेपर्स भी रिलीज़ होते हैं और इसके साथ एनर्जी, क्योंकि जो कोई भी काम हम कर पाते हैं, फिर और भी प्रोसेसेस होते हैं, डाइजेशन होता है, सर्कुलेशन होता है इसी तरह से एक्सक्रीशन होती है, रिप्रोडक्शन होती है, और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो वो सारे प्रोसेस जो हैं उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब हमारी बॉडी में एनर्जी पैदा होती है तभी हम वो प्रोसेसेस भी कैरी आउट कर सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया कि जो रेस्पिरेशन होती है, तो यहाँ पर मैंने आपको ऑक्सीजन का टच दिया इसमें। इसका मतलब है कि इसी बेस पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस या ऑक्सीजन की एब्सेंस में अगर हम रेस्पिरेशन को डिवाइड करें तो हम यहाँ पर हमारे सामने दो किस्में आती हैं रेस्पिरेशन की। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें इस ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में मौजूद होता है, इसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। और जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है, वो टाइप होता है रेस्पिरेशन का जिसमें ग्लूकोज सिंपली इसका ब्रेक डाउन होता है, किसमें? अल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और फिर एनर्जी होती है। तो एक सिंपल एग्जांपल है हमारे पास कि हमारी बॉडी में एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है। देखो, जब हम कोई हेक्टिक काम करते हैं, कोई विगरस या कोई ऐसा टफ काम करते हैं, जैसे हम रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो उस वक्त हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी चूँकि उस वक्त हम जो ब्रीदिंग करते हैं, ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं, तो वो काफ़ी कम पड़ता है। तो जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी होती है वो स्विच ओवर हो जाती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन पर। तो जो हमारी मसल सेल्स मौजूद होती हैं ये एनएरोबिकली भी रेस्पायर करते हैं जब हम ये हैवी एक्सरसाइज करते हैं। तो वही ग्लूकोज इसको क्या हो जाता है, ये इसका ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। अक्सर हम देखते हैं जब हम कभी दिन में काफ़ी मतलब हेक्टिक टास्क या कोई काम ऐसा करते हैं तो हमारी जो लेग्स होती हैं उनमें क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। तो जिस तरह से हम कश्मीर में बोलते हैं ना, वो गार्ड खसने, हाँ, तो वही, तो वहाँ से एनर्जी रिलीज़ होती है लेकिन लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है। तो उस एक्यूमुलेशन से क्या होता है, तो हम देखते हैं हमारी जो लेग्स होती है काफ़ी स्टिफ हो जाती हैं, हार्ड जैसी हो जाती हैं, तो हम उठ नहीं पाते हैं शाम को। तो सिंपली उसके लिए एक रेमीडियल मेजर है या हम उसके लिए इलाज करते हैं शाम को। तो हम अपनी जो लेग्स होती हैं या जो वो बॉडी पार्ट जिसमें पेन होती है, इसी ये जो क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, तो उनको हम हॉट वाटर उन पे डालते हैं, उन पे मसाज करते हैं ताकि जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हो, यानी जो ऑक्सीजन हो, तो वो वहाँ तक पहुँच जाए और उसके बाद फिर वो उसमें आसानी वो दूर हो जाए वो क्रैम्प्स। तो इसका मतलब है कि जो रेस्पिरेशन होता है कि ये सिंपल एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे फूड की ऑक्सीडेशन होती है, यानी ये ऑक्सीजन से ही ये हमारा जो फूड होता है ये ब्रेक डाउन इसका हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग जो होता है, तो इनको हम कैसे सिंपल टर्म्स में समझ सकते हैं, क्योंकि वीडियो लेंथ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह हम अगली दफ़ा किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तो इस वक्त आपसे अलविदा लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।